नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 18 जुलाई 2024 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस करीब 115 प्रश्न हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण टेस्ट फॉर्मेशन। आप लोग ध्यान रखना, इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट में 202 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, अब तक आप क्या पढ़े हैं ठीक है, लेकिन जो भी प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं, तो सारी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो इसलिए आप सब कुछ छोड़ के कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी, कान में आप ब्लूटूथ लगा के, ईयरफोन लगा के सिर्फ प्रश्नों को अच्छे से रट डालिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? ये मिलान पर प्रश्न बी, बहुविकल्पी प्रश्न सी, पूर्ति प्रश्न डी, लघुत्तरी प्रश्न। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, बहुविकल्पी प्रश्न। आप लोग संभव तो प्रश्नों का जवाब दें, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? ए बहुविकल्पी प्रश्न बी, पूर्णता प्रश्न सी, मिलान प्रश्न डी, सही गलत प्रश्न। अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्णता प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है? ए लचीला, बी परिवर्तनीय, सी अनुकूलनीय, डी अपरिवर्तनीय। तो मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा डी, अपरिवर्तनीय। अगला प्रश्न है, शुद्धता को मापन में कहा जाता है? ए वैधता, बी विशिष्टता, सी व्यवहारिकता, डी उपयुक्त सभी। तो शुद्धता को मापन में कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता सभी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? ए प्रदर्शन परीक्षण, बी मिलान परीक्षण, सी पूर्णता परीक्षण, डी संक्षिप्त उत्तर। तो निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र के रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? ए रोग सूचक परीक्षण, बी निकष संदर्भित परीक्षण, सी नैदानिक परीक्षण, डी मानक संदर्भित परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है? ए छात्र के प्रदर्शन का विवरण, बी व्यक्तियों की पहचान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। तो मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है छात्र के प्रदर्शन और व्यक्तियों की पहचान दोनों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? ए मानक संदर्भित परीक्षण, बी निकट संदर्भित परीक्षण, सी निबंध प्रकार परीक्षण, डी मानकीकृत परीक्षण। तो निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी निकष प्रकार परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? ए रूप वैधता, बी व्हेट वैधता, सी विषयगत वैधता, डी अन्वय वैधता। तो कौन सा वैधता का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी व्हेट वैधता, ये नहीं है। अगला प्रश्न है,
उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। ए इंटरमीडिएट स्तर, बी डिग्री स्तर, सी माध्यमिक विद्यालय स्तर, डी प्राथमिक विद्यालय स्तर। तो उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी डिग्री स्तर पर। अगला प्रश्न है, उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ये ध्यान भंग करने वाले प्रश्नों ध्यान भंग करने वालों की प्रभावशीलता, बी सुविधा सूचकांक, सी विभेदन क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, तो आप लोग 10 बजे तक कोशिश करूँगा 10 बजे आप वीडियो मिल जाए, 10 बजे आप लोग आ जाया करें। प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? ए संरचित निबंध, बी असंरचित निबंध, सी संक्षिप्त उत्तर, डी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना, बी असंरचित निबंध। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? ए क्षेत्र के बीच, बी रुचियों के बीच, सी व्यक्ति के बीच, डी समूह के बीच। समानता मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? सही जवाब हो जाएगा सी व्यक्ति के बीच। अगला प्रश्न है, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है? ए आइटम आसान है, बी आइटम कठिन है, सी आइटम बहुत आसान है, डी आइटम स्वीकार्य है। तो 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 14 का ध्यान रखना, बी आइटम कठिन है। अगला प्रश्न है, जीरो 0.4 से अधिक के विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है? ए आइटम स्वीकार है, बी आइटम अच्छा है, सी आइटम नकारात्मक रूप से विभेद कर रहा है, डी आइटम कमजोर है। तो 0.4 से अधिक के विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा ए आइटम स्वीकार है। अगला प्रश्न है, अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है? ये उपलब्धि परीक्षण, बी निर्णयात्मक परीक्षण, सी मानक संदर्भित परीक्षण, डी निकट संदर्भित परीक्षण। तो अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ए निकट संदर्भित परीक्षण, बी मानक संदर्भित परीक्षण, सी अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण, डी विशिष्ट प्रदर्शन परीक्षण। तो सही जवाब हो जाएगा 17 का सी अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे यूपी टेट, सी टेट या फिर आगरा यूनिवर्सिटी बीएड या राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो आप सारे प्रश्नों को तैयार कर लिए, निश्चित रूप से एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न है, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? ए निकट संदर्भित परीक्षण, बी उद्देश्य संदर्भित परीक्षण, सी मानक संदर्भित परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस परीक्षण से छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 18 का ए निकट संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है? ये मापन, बी रिपोर्ट, सी ग्रेड, डी टेस्ट। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी ग्रेड। अगला प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है? परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है? ए वस्तुनिष्ठता, बी प्रयोज्यता, सी विश्वसनीयता, डी वैधता। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी वैधता। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है? ए परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी आकलन। सही जवाब हो जाएगा ए परीक्षण। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है, तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है? ए एक वैध परीक्षण, बी एक विश्वसनीय परीक्षण, सी एक पर्याप्त परीक्षण, डी एक किफायती परीक्षण। तो यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है, तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी एक विश्वसनीय परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण के डॉट को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है? ए स्थिरता, बी समानता, सी आंतरिक स्थिरता, डी बाहरी स्थिरता। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी समानता। तो एक परीक्षण के समानता को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी। ए अधिकतम, बी कम, सी सामान्य, डी बराबर। तो जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी, सही जवाब हो जाएगा ए अधिकतम। तो जितनी विश्वसनीयता अधिक होगी उसकी वैधता भी उतनी ही अधिकतम होगी। अगला प्रश्न है, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ए माता पिता को सूचित करना, ए अनुदेशन में सुधार, सी ए माता पिता को सूचित करना, बी अनुदेशन में सुधार, सी शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, डी छात्रों की योग्यता की तुलना। कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, सही जवाब हो जाएगा डी छात्रों की योग्यता की तुलना। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी भिन्नता, डी विश्वसनीयता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 26 का बी वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न रूप में जाना जाता है। ए साक्षात्कार, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा बी मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी। किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है, इसका निर्धारण। अगला प्रश्न है, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। ये संभावित क्षमता, बी वर्तमान प्राप्ति, सी प्राप्त क्षमता, डी समग्र मानसिक क्षमता। तो सही जवाब हो जाएगा सी प्राप्त क्षमता। तो एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है, सही जवाब हो जाएगा सी प्राप्त क्षमता। अगला प्रश्न है, शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है। ए अभिक्षमता परीक्षण, बी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, सी बुद्ध परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है। ए बुद्ध परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी नैदानिक परीक्षण, डी अभिक्षमता परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा डी अभिक्षमता परीक्षण। अगला प्रश्न है, समानता एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है। ए व्यक्तित्व परीक्षण, बी गैर मानकीकृत परीक्षण, सी योग्यता परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। ए जिन परीक्षणों में हाव भाव का प्रयोग किया जाता है, बी जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है, सी जिन परीक्षणों में आकृति बनाई जाती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा बी जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, ये मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है। ये परीक्षण की प्रक्रिया, बी परीक्षण का फलांकन, सी परीक्षण का मूल्यांकन, डी उपरोक्त सभी। तो एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फलांकन, परीक्षण का मूल्यांकन, सभी। आप लोग ध्यान रखना, जो भी समय बचा हुआ है सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो बच्चे जुड़े हैं 90%, 51%, 54% तक बनाए हुए हैं। ठीक है, और 202 सबसे टफ पेपर माना जाता है। इस पेपर को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसमें नंबर कम आते हैं। अगर मेहनत करोगे तो पहले का 78 नंबर तो बच्चे लाए हैं, तो मेहनत करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, नंबर भी कम आते हैं और री बहुत ज़्यादा लग जाता है, फिर बैक लग जाता है। ध्यान रखना आप लोग। तो इस पेपर को किसी भी कीमत पर अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न है, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं। ए परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बी परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी निष्कर्षों का मानकीकरण, डी उपरोक्त सभी। तो परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है। ए आयु आधार विधि द्वारा, बी अवलोकन विधि द्वारा, सी साक्षात्कार विधि द्वारा, डी अनुसूची विधि द्वारा। परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 36 का ए आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह, सही जवाब हो जाएगा डी वैधता को शामिल किए हुए है। ठीक है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैधता को शामिल किए होता है। अगला प्रश्न है, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है। ये परीक्षण निर्माता से भी
प्रयोज्य से सी, परीक्षण निर्माण के उद्देश्य से डी, परीक्षक के व्यक्तित्व से। तो परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है, सही जवाब हो जाएगा सी, परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग अर्थात अंक स्तरीय आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है। ए, विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड अर्थात स्तर प्रदान करना। बी, शिक्षकों के कौशल का मूल्यांकन करना। सी, शिक्षेतर कर्मचारियों को उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करना। डी, विमर्श में से कोई नहीं। तो ग्रेडिंग आंकन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना ए, विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अंक स्तरीकरण पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं। ये बैरो, डांडे तथा हिल। बी, बैरो, हिल तथा स्किनर। सी, डांडेकर, थॉर्नडाइक तथा फ्रायड। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, बैरो, डांडेकर तथा हिल। अगला प्रश्न है, एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है। ए, स्पष्ट उद्देश्य। बी, मितव्ययता। सी, मानकीकरण। डी, वस्तुनिष्ठता। तो एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा डी, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, अधिकांश मानकीकृत उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फालांकन करने हेतु प्रयोग की जाती है। ए, निर्देश। बी, प्रशासन। सी, फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल। डी, उपरोक्त से कोई नहीं। तो अधिकांश मानकीकृत उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फालांकन करने हेतु प्रयोग की जाती है, सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना सी, फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल। अगला प्रश्न है, समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए। ए, मितव्ययी। बी, वस्तुनिष्ठ। सी, गतिशील। डी, मानकीकृत। तो समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ए, मितव्ययी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है। ए, आत्मनिष्ठ। बी, वस्तुनिष्ठ। सी, प्रक्षेपी। डी, उपयुक्त सभी। तो व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है, सही जवाब हो जाएगा ए, आत्मनिष्ठ विधि। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है। ए, छात्रों की स्मृति का। बी, छात्रों के व्यक्तित्व का। सी, विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का। डी, विद्यार्थियों की शारीरिक आयु का। तो उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 45 का, सी, विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के प्रारूप होते हैं। ए, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। बी, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। सी, मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों। डी, में से कोई नहीं। उपलब्धि परीक्षणों के प्रारूप होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 46 का, सी, मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है। ए, स्वैच्छिक। बी, पारदर्शी। सी, परिवर्तनशील। डी, आवश्यक रूप से प्रयोजन पूर्ण एवं मानकीकृत। तो उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है, सही जवाब हो जाएगा 49 का, डी, आवश्यक रूप से प्रयोजन पूर्ण एवं मानकीकृत। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताएं हैं। ए, विश्वसनीयता एवं वैधता। बी, वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता। सी, व्यवहारिकता। डी, उपयुक्त सभी। तो उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। विश्वसनीयता एवं वैधता, वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, व्यवहारिकता, सभी। अगला प्रश्न है, पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है। ए, विश्वसनीयता गुणांक। बी, वैधता। सी, बारंबारता। डी, तुलनात्मकता। तो पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है, सही जवाब हो जाएगा ए, विश्वसनीयता गुणांक। अगला प्रश्न है, वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। ए, सहसंबंध विधियां। बी, अनुमानता तालिका। सी, कारक विश्लेषण विधि, उपयुक्त सभी। तो वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। लिंक ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 202 दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, या फिर आप जस्ट नीचे देखेंगे, क्लिक करेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वो जहाँ पे क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। या फिर आप प्ले लिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं। तो आप लोग प्रश्नों को बार बार देखिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। बहुत से बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है चैनल के बारे में, ठीक है, तो ढूंढते रहते हैं कहाँ से पढ़ें। तो आप लोग हर किसी को
अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। इससे मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो। शैक्षिक विषय वस्तुओं की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं। ये मौखिक परीक्षाएं भी, लिखित परीक्षाएं सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो शैक्षिक विषय वस्तु की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, मौखिक और लिखित दोनों परीक्षाएं। अगला प्रश्न है, परंपरागत आकलन प्रणाली है। ए शिक्षक केंद्रित आकलन, बी अधिगम विधि केंद्रित आकलन, सी कंप्यूटर केंद्रित आकलन, डी ग्रेड आधारित आकलन। तो परंपरागत आकलन प्रणाली है, सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षक केंद्रित आकलन। अगला प्रश्न है, आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। छात्रों का समग्र विकास, बी ज्ञानोपार्जन करना, सी छात्रों की प्रवृत्तियों में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्कार लाना, डी उपयुक्त सभी। आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। ए अभिव्यक्ति, बी सामान्य बुद्धि, सी किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद, डी व्यक्तित्व। तो निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है, सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। ए छात्र क्षमता, बी व्यक्तित्व विशेषताएं, सी ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता, डी धैर्य तथा दृढ़ता। तो उपलब्धि परीक्षण मापते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता हैं। ये सत्य प्रकार के, बी सही मेल प्रकार के, सी निबंधात्मक प्रकार के, डी उपयुक्त सभी। खुले प्रश्न समानता हैं, सही जवाब हो जाएगा 56 का सी निबंधात्मक प्रकार के। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है। ए अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, बी कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए। ए पाठ्यपुस्तक वैधता, बी प्रयोग सिद्ध वैधता, सी निर्मित वैधता, डी उपरोक्त सभी। तो एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना सी मनोवैज्ञानिक में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक, डी उपरोक्त सभी। तो एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि, ये गलत है। यह छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करती है, या सामाजिक दबाव को कम करती है, या आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है। तीनों सही है, लेकिन डी इसका गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। ए परंपरागत आकलन विधियां शिक्षक केंद्रित होती हैं, बी निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होता है। ध्यान रखना, सही नहीं है पूछा है, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होता है, ये गलत है, क्योंकि आपको पता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है ज़्यादा अच्छा होता है। योगात्मक परीक्षण से मनोशारीरिक कौशल का मापा जाता है। CBCS आकलन की नई प्रवृत्तियां हैं, सही जवाब हो जाएगा 62 का बी। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण पद वह स्तर है जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में विभेद करता है, कहलाता है। एक कठिनाई स्तर, बी विभेदीकरण क्षमता, सी प्रसार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक परीक्षण पद का वह स्तर है जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में विभेद करता है, कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी विभेदीकरण क्षमता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। एक क्या तथा कितना अधिगम हुआ है, बी अधिगमकर्ता को कमजोरी जानने के लिए, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है, सही जवाब हो जाएगा सी दोनों, क्या तथा कितना हुआ अधिगम हुआ है, अधिगम की कमजोरी जानने के लिए, दोनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। ए अंकित वैधता, बी विषय वस्तु वैधता, सी तर्क संगत वैधता, डी उपरोक्त सभी। परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं,
सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो उसकी पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी। तो एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.6 है, उसकी पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी। सही जवाब हो जाएगा बी, 0.75। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो अर्ध परीक्षण की विशेषता, इतना पूर्ण परीक्षण पूछा है तो अर्ध परीक्षण पूर्ण परीक्षण विश्वसनीयता बराबर सूत्र क्या होता है, आर एन बराबर 2r भागे 1 प्लस आर, मतलब आर एन बराबर क्या सूत्र है, 2r/1 प्लस आर। ठीक है, पूर्ण विशेषता। ठीक है, तो पूर्ण परीक्षण की वैधता। उसके बाद फिर मान रख दीजिए, 2r 0.6 है, अब भागे 1/0.6 कर दीजिए। तो अगर आप इसे हल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणते 0.6, 1/1 भागे 1 प्लस 0.6, इसको गुणा कर देंगे 1.2 हो जाएगा, और भागे कितना हो जाएगा 1.6, मतलब 12/16। तो आप सॉल्व कर लीजिए, 12/16, 4 चौक 16, 4 3 12, 3/4। अभी आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4 कितना हो जाएगा 30, 3 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 7 28, 10 लगा दीजिए, 4 5 20, 0.75, 20 का सही जवाब है। मानव परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं, ए वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता बी, विश्वसनीयता एवं वैधता सी, विश्वसनीयता एवं उपयोगिता डी, व्यवहारिकता एवं उपयोगिता। तो मानव परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, या परीक्षण स्वयं से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है। तो विश्वसनीयता पर्याप्त है बी, विधिमान्यता पर्याप्त है सी, विश्वसनीयता और विधिमान्यता आवश्यक नहीं है डी, विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतित है। तो ये संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने भी प्रश्नों के प्रकार से विश्वसनीयता डी, वैधता। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, वैधता। ठीक है, तो मुख्य रूप से प्रश्न की वैधता के बारे में चिंतित है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न से एक उत्तर परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी अभिक्षमता। सही जवाब हो जाएगा डी, अभिक्षमता। अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण अर्थात परीक्षण की कसौटी है उसकी ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। एक अच्छे मापन की कसौटी है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता सभी। अगला प्रश्न है, तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा की जा सकती है। सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, समानांतर फॉर्म। अगला प्रश्न है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए। सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, अंतर्निर्धारित विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता ने ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देते थे। बाद में प्राप्तांकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों में मिलाया गया, उसी विषय वस्तु पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया था। एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देते थे। बाद में प्राप्तांकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया जो उसी विषय वस्तु पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए कंस्ट्रक्ट वैधता।
अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता निम्न से किस पर निर्भर करती है? ए प्रश्नों की गुणवत्ता, बी शिक्षक की योग्यता पर, सी शिक्षण की प्रक्रिया पर, डी शिक्षण उद्देश्यों पर। तो उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता निम्न से किस पर निर्भर करती है? सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षण के उद्देश्यों पर। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में शामिल है ए ज्ञान एवं समझ, बी कौशल एवं सीखने का दृष्टिकोण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, ए बी दोनों, ज्ञान एवं समझ, कौशल एवं सीखने का उद्देश्य, सीखने का दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण एक अच्छा उदाहरण है ए विदेशी भाषा में बातचीत, बी गणितीय समस्याओं का हल, सी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या, डी उपयुक्त सभी। उपलब्धि परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, पाठ्यवस्तु एवं शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है कि वे इससे स्वतंत्र होते हैं। ये व्यक्तिगत त्रुटि से, बी चरों की त्रुटि से, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है कि वे इससे स्वतंत्र होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तिगत त्रुटि से। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये जानिए छात्रों ने क्या सीखा, बी ग्रेडिंग शिक्षार्थी तीखा, कमजोर एवं औसत जैसे, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी ग्रेड शिक्षार्थी तीखा, कमजोर एवं औसत जैसा। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है? ध्यान रखना, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयोगिता, विश्वसनीयता, वैधता, सभी। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है ये विषय वस्तु में सुधार, बी विभिन्न क्षेत्रों का चयन, सी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण संबंधित है एक ज्ञान का विस्तार विवरण, बी ज्ञान का व्यापक क्षेत्र, सी उपलब्धि परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। तो मानकीकृत परीक्षण संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का प्रकार है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक परीक्षण से होता है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक परीक्षण से है तो ज्ञान का विस्तार से भी संबंधित होगा। अगला प्रश्न है, परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है ए परीक्षण की वास्तविकता, बी परीक्षण की मौलिकता, सी माप की स्थिरता, डी उपयुक्त सभी। परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, असली परीक्षण का सफल अभ्यास है ए अध्यापक उपलब्धि, बी सीखने की उपलब्धि, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी सीखने की उपलब्धि। अगला प्रश्न है, CBCS का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा बी पसंद आधारित मूल्य प्रणाली। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी मानव रेखांकन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। CGPA का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा बी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी भाव प्रकाशन में असमर्थता। अगला प्रश्न है, बहुसंस्कृत अध्ययन का उदाहरण क्या है? सही जवाब हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना ए व्यक्तिगत अध्ययन। अगला प्रश्न है, उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा 94 का ए। उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक भागे बुद्धिलब्ध गुणांक, महत्वपूर्ण है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है या विचार है। सही जवाब हो जाएगा डी एवेल। अगला प्रश्न है, कौन सी वैधता का परिकल्पना सबसे आसान है? तो कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है? सही जवाब हो जाएगा सी प्रत्यक्ष वैधता।
अगला प्रश्न है, किस वैधता का परिकलन सबसे अधिक कठिन है? सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, रचनात्मक वैधता। अगला प्रश्न है, निम्न से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता? ये रचनात्मक वैधता, बी समवर्ती वैधता, सी भविष्यवाणी वैधता, डी सभी। तो कौन किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता? सही जवाब हो जाएगा ए, रचनात्मक वैधता को। एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो, सही जवाब हो जाएगा 99 का, विश्वसनीय हो, वस्तुनिष्ठ हो और वैध हो, तीनों। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है? तो ये ज्ञान के विस्तार से, विज्ञान के व्यापक क्षेत्र से, उपलब्धि से, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, मानकीकरण। अगला प्रश्न है, समान उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। सही जवाब हो जाएगा सी, लिंग्विस्टिक एवं मन। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण मतलब कितनी बार भी चेक करो एक ही मतलब सेम अंक आएगा। सही जवाब हो जाएगा विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं? तो जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ये, अध्यापक निर्मित। परीक्षण की महत्ता है, सही जवाब हो जाएगा 105 का डी, व्यावसायिक क्षेत्र से, शोध और शैक्षिक, तीनों से। अगला प्रश्न है, परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है? सही जवाब हो जाएगा बी, परियोजना निर्माण। अगला प्रश्न है, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, आत्मनिष्ठता। अगला प्रश्न है, अर्धविरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक ऐसा परीक्षण जिसके अंकों का कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 तक है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 109 का बी, शिखर परीक्षण। एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। अगला प्रश्न है, CCE का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, एक उत्तम एकांश के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, 0.50। अगला प्रश्न है, किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, सततमक मानक। अगला प्रश्न है, कोडर रिसर्चन प्रकलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, प्रसंगात्मक बौद्ध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है? सही जवाब हो जाएगा ए, मरे एवं मॉर्गन। कुछ पॉइंट है आप लोग ध्यान रखना, कोडर रिसर्चन विधि अर्थात KR11 बराबर n/n-1 गुणते सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा PQ अपान सिग्मा स्क्वायर। एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक के आधार पर होती है। परीक्षण मानकीकृत प्रकार का यंत्र है। परीक्षण क्षेत्रों की महत्ता व्यावसायिक, शोध और शैक्षिक क्षेत्रों में है। गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में अंतर मूल्य निर्धारण विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श में सबसे बड़े किसी समूह अध्ययन तक विस्तार किया जाता है तो यह बाह्य वैधता कहलाती है। परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटियां तर्कपूर्ण वैधता है। जॉर्डन ने वैधता को आंतरिक एवं बाह्य वैधता में विभाजित किया। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? या प्रश्न विश्लेषण प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखता है। 9 अक्षरी अंक स्तर का प्रस्ताव हिल ने दिया। CC को प्रभावित बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रणाली का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। CC सबसे पहले
कक्षा 9 से लागू किया गया था। सीसी में 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। ABL फुल फॉर्म क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ग्रेड प्रणाली के भाग हैं अंक प्राप्त ग्रेड, ग्रेड अंक। सीसी प्रणाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ने घोषित की है। ठीक है, सीसी प्रणाली का उद्देश्य है बोधात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक कौशल का विकास, अध्यात्मक और अधिगम प्रक्रिया के छात्र केंद्रित बनाना, निदान और उपचार के साधन प्रदान करना। ये पॉइंट ध्यान रखना। टी स्कोर का प्रयोग मैककॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटल ने सर्वप्रथम किया। ठीक है, टी स्कोर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैककॉल तथा स्टेन मतलब हो गया 10, तो स्टेन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आरबी कैटल ने। जेड स्कोर बराबर क्या होता है? कोष्टक के अंदर एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। टी स्कोर बराबर 50 + 10 कोष्टक के अंदर एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। स्टेन स्कोर 5.5 + 2 कोष्टक के अंदर एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। स्टेन 9 स्कोर बराबर 5 + 2 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। सारी पॉइंट ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाओगे लिंक का प्लेलिस्ट 2022 है, इसमें क्लिक कर सारी वीडियो को मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना प्रैक्टिस सेट हल करेंगे अधिगम के लिए आकलन, इसकी यूनिट 5 संघ की, तो यूनिट वाइज कंप्लीट हो जाएगा, उसको फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो आप लोग जो भी समय बचा है पूरी ताकत से पढ़िए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।